स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में कमर्शियल पॉलीमर्स के बारे में हमने स्टडी की थी। ठीक है, तो हमने लगभग 13 पॉलीमर्स का हमने किया था डिटेल से। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे जो बचे हुए हैं पॉलीमर उनके बारे में। तो उसके बाद है आपका पॉलीएमाइड। क्या है? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड मीन्स क्या है कि आपके जो एमाइड ग्रुप है तो वो क्या होता है, उसका पॉलीमराइजेशन होता है, तो क्या बन जाएगा? पॉलीएमाइड। ठीक है, जैसे आपका नाइलॉन 6,6 है। ठीक है, नाइलॉन 6,6 है, तो इसमें क्या है? 2 मोनोमर है। कितने मोनोमर है? 2 मोनोमर है। तो क्या हो गया? एक तो है आपके एडिपिक एसिड, सेकेंड है आपका हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। तो देखो डाइएमीन आ रहा है, इसका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन, तो क्या बन जाएगा? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड के अंदर ये टाइप है नाइलॉन 6,6। ठीक है, अब बात आती है कि नाइलॉन को 6 और 6 दो बार लिखा है। इसका क्या मीन है कि जो आपके दो जो मोनोमर है, उन दोनों मोनोमर में क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कितने हैं? 6 और 6 है। इसलिए क्या होता है? इसका नाम है वो नाइलॉन 6 और 6 है। तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? देखो, फोर कार्बन अटैच होते जाएंगे, उसके बाद दोनों साइड में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, ये तो हो गया आपके एडिपिक एसिड। ये कौन सा है? एडिपिक एसिड। साथ में है आपके हेक्सामेथिलीन। तो मेथिलीन ग्रुप कौन सा होता है? CH2 को मैं 6 टाइम लिख दूं। ठीक है, फिर डाइएमीन। डाइएमीन मींस क्या है कि एक NH2 ग्रुप इस साइड में और एक NH2 ग्रुप इस साइड में। इसका नाम क्या हो गया? हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। क्लियर है? तो देखो 6 कार्बन, इसमें भी देखो 1 4 5 और एक 6, तो 6 और 6 के 2 मोनोमर है, इसका नाम क्या हो गया? नाइलॉन 6,6। ठीक है, क्लियर है ना? अब बात आती है, आपको पता है कि जब आपको सेम टाइप के 2 मोनोमर नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीमर, या कह सकते हैं सेबहुलक। क्या बोलते हैं उनको? सेबहुलक। तो इनकी जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी, जो बहुलकीकरण की प्रोसेस होगी, उसको क्या बोलेंगे? सेबहुलकीकरण, कोपॉलीमराइजेशन। क्लियर है ना? तो अब इसका क्या होगा? कोपॉलीमराइजेशन होगा, सेबहुलकीकरण होगा इसका। ठीक है, इन सुटेबल कंडीशन। तो क्या होगा? इसका देखो, इसका H और इसका OH, ये OH और इसका एक H, क्या हो गया? H और OH, H2O, इसका एक H और इसका ये OH। ठीक है, क्या हो गया? H2O। मैंने बोल दिया कि ये भी क्या है? एनरिड से, और ये भी क्या है? एनरिड से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस प्रोसेस में क्या होगा? -NH2O। अगर ये एक मॉलिक्यूल लूं मैं, ये एक मॉलिक्यूल लूं, तब क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन 2H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन N और N होगा तब क्या हो गया? -NH2O। कहने मतलब क्या है कि H2O क्या होता है? रिलीज होता है। क्लियर है ना? जब रिलीज होगा तब क्या होगा? ये जो OH यहां से रिलीज हो गया, बचा क्या? OC। तो क्या हो गया? OC। उसके बाद CH2 का होल 4, CH2 का होल 4, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या? ये OH और ये H बाहर निकल गया, तो ये दोनों क्या हो गया? अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अटैच हो जाएंगे। तो बचा क्या? NH, उसके बाद CH2 का होल 6, उसके बाद क्या है? NH। तो इधर भी आपके चेन बढ़ती जाएगी, और ये ऐसे N टाइम्स क्या होगा? इसकी रिपीटिशन होगी, और क्या फॉर्म हो गया आपका? नाइलॉन 6,6। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये आपका हो गया नाइलॉन 6,6। एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का क्या होता है? कोपॉलीमराइजेशन होगा, तो आपके क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स H2 क्या होंगे? रिलीज होंगे, और इस टाइप में क्या हो जाएंगे? चेन अटैच हो जाएगी, और क्या फॉर्म हो जाएगा? आपके नाइलॉन 6,6। क्लियर हो इतना? उसी तरह आपका एक और है पॉलीएमाइड में,
6। इसका मोनोमर है वो है आपके कैप्रोलेक्टोन। क्या नाम है इसका? कैप्रोलेक्टोन। क्लियर इतना? तो देखो कैप्रोलेक्टोन में इसमें भी क्या है 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया नायलॉन 6। कैसा होता है देखो, क्लियर है? ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे लिखते हुए इसको मतलब ये साइक्लिक फॉर्म में इस टाइप में NH और CO क्या है अटैच्ड है। क्लियर इतना? इसका नाम क्या है कैप्रोलेक्टोन। अब इसका क्या होगा पॉलीमराइजेशन होगा, तो पॉलीमराइजेशन होगा इट मींस क्या होगा कि जो आपके ये इन दोनों बीच में जो ये है बॉन्ड ये क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस टाइप में आपको ये सीक्वेंस प्राप्त होगी। ठीक है, ठीक है, तो मैंने मान लो इसकी n यूनिट्स ले ली, ये और मैं ठीक है ये लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, तो क्या हो जाएगा आपके ये n टाइम्स क्या होगा रिपीटेशन होगा और क्या फॉर्म हो जाएगा नायलॉन 6। क्लियर है ना? तो नायलॉन 6 क्या है और नायलॉन 6 क्या है? इसके मोनोमर है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलिन डाइएमीन। इसका क्या है कैप्रोलेक्टोन। क्लियर हो गया ना? उसके बाद अगला है आपके पॉलीएस्टर। ठीक है, तो पॉलीएस्टर के अंदर आपका आता है टेरिलिन, या इसी को बोलते हैं डेक्रोन। कौन आता है टेरिलिन या डेक्रोन। तो कहने मतलब कि इसके अंदर एस्टर ग्रुप अटैच्ड है, तो उसका क्या होता है पॉलीमराइजेशन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया पॉलीएस्टर। क्लियर है? तो इसके अंदर फर्स्ट आपका कौन सा था टेरिलिन या डेक्रोन। तो देखो ये क्या होता है इसके मोनोमर होते हैं आपके एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा होता है आपके टरथेलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड दो इसके मोनोमर है, और दोनों क्या करेंगे दो अलग अलग मोनोमर है, तो क्या होगा इसका सेल ओवरकीकरण या कोपॉलीमराइजेशन। क्लियर है इतना? और रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, और क्या फॉर्म होगा आपके टेरिलिन और डेक्रोन। तो देखो कैसे एथिलीन ग्लाइकोल आपके क्या होता है देखो CH2 है एथिलीन हो गया और दोनों साइड में क्या है OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया आपके एथिलीन ग्लाइकोल। इसकी में मान लो n यूनिट्स ले ली, फिर आपके टरथेलिक एसिड। तो टरथेलिक एसिड का मींस क्या है कि आपके बेंजीन रिंग है और इसके दोनों साइड में क्या है COH ग्रुप क्या है अटैच है। क्लियर है इतना? तो देखो इसी में मैंने क्या ले ली n यूनिट्स ले ली, तो देखो अब जब ये क्या करेंगे इनका एडिशन होगा, तो इसका H और इसका OH, H और OH क्या हो गया H2O, इसका H और इसका OH क्या हो गया H2O। तो इसका क्या होगा सेल ओवरकीकरण कोपॉलीमराइजेशन होगा इसका, और माइनस NH2O क्या होगा H2 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे रिलीज होंगे। तो देखो ये यहां से रिमूव हो गया, तो क्या फॉर्म हो गया आपके बचा क्या O, उसके बाद क्या है CH2 उसके बाद क्या बचा O, उसके बाद क्या बचा यहाँ से H और यहाँ से OH रिलीज हो गया, तो बचा क्या CO, तो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद बेंजीन रिंग, उसके बाद CO। तो देखो ये भी N थी ये भी N थी, तो क्या होगा इसका N टाइम्स क्या होगा
रिपीटेशन होगा और क्या फॉर्म हो जाएगा आपका टेरिलीन और डेक्रोन। क्लियर इतना? तो देखो ये हो गया आपका टेरिलीन और डेक्रोन। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरफेलिक एसिड दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और आपके टेरिलीन फॉर्म होता है। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद इस चेन में से एक और है, वो है आपके ग्लिप्टर। क्या नाम है इसका? ग्लिप्टर। ठीक है, इसके मोनोमर होते हैं आपके वही सेम एथिलीन ग्लाइकोल और साथ में होता है आपके थैलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकोल और क्या होता है? थैलिक एसिड। ठीक है, तो देखो कैसे एथिलीन ग्लाइकोल को फॉर्मूला इसके मैंने n यूनिट्स दे दी। ये क्या होगा आपके एथिलीन ग्लाइकोल और साथ में क्या आपका थैलिक एसिड। तो टेरफेलिक में क्या है, दोनों क्या है, पैरा पोजीशन पर COH ग्रुप अटैच्ड है, पर थैलिक एसिड में क्या होता है, दोनों आपके पास पास वाली जो साइड होती है वहां पे क्या होती है, अटैच रहते हैं। तो देखो कैसे, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर COH ग्रुप अटैच्ड है और इसके पास वाली ये होगी, यहाँ पर भी क्या है, COH ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर है? तो देखो ये दोनों क्या होगा, वही बात, दो डिफरेंट मोनोमर है तो क्या होगा, कोपॉलीमराइजेशन होगा। क्या होगा, कोपॉलीमराइजेशन होगा। वही सेम -NH2O। कैसे? देखो इसका H और इसका ये OH रिलीज हो गया, क्या हो गया, H2O। इसका H और इसका OH क्या हो गया, H2O। तो देखो ये H रिमूव हो गया तो बचा क्या, O। तो देखो O, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद क्या है वापस O और ये OH निकल गया, तो ये दोनों ये क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो क्या हो गया C+O। उसके बाद आपके बेंजीन रिंग तो है और ये पांच वाली थी, इसका भी क्या था, OH रिमूव हो गया, बचा क्या C+O। और इस टाइप में ये n टाइम्स क्या होगी, इसकी रिपीटेशन होगी और क्या फॉर्म हो जाएगा आपके ग्लिप्टर। क्या फॉर्म हो जाएगा, ग्लिप्टर। ये भी क्या है, पॉलीएस्टर। क्लियर हो गया इतना? तो देखो टेरिलीन में क्या था, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरफेलिक एसिड, बट ग्लिप्टर में क्या था, एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो COH ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे है, इसमें COH ग्रुप है वो क्या है, पास पास वाली पोजीशन पे है। क्लियर इतना? तो ये आपको दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद अगला है बेकेलाइट। क्या है, बेकेलाइट या इसी को बोलते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या बोलते हैं, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ये क्या आपके मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। देखो क्या क्या मोनोमर होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, तो नाम पता लग रहा है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जैसे बोलते हैं बेकेलाइट। क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। तो देखो इसके मोनोमर देखो, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो मोनोमर क्या हो गया इसके, एक तो हो गया फिनोल और एक हो गया आपके फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है? तो फिनोल के वजह से बेंजीन रिंग पे क्या होता है, OH अटैच्ड है, इसकी मैंने यूनिट्स दे दी। और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है? ये स्पेशल दे सकते हैं CH2O, C H और H2 और O। ठीक है, तो आप इन दोनों से कुछ भी लिख सकते हो। ये तो हो गया आपके फॉर्मेल्डिहाइड और ये हो गया आपके फिनोल। दोनों का क्या होगा, दोनों अलग अलग है, तो क्या हो गया
कोपोलिमराइजेशन होगा इसका, ठीक है। तो क्या होगा आपके, ये जो CH2 है ये इसकी ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे क्या करता है, अटैक करेगा, ठीक है। और अटैक करके क्या करेगा, टू टाइप्स के ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो कौन से बनेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, H तो भी और ये CH2O, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैक करेगा तो ये H के पास अटैच हो जाएगा इस O के पास में, तो क्या हो जाएगा CH2OH, ठीक है। और एक और बन जाएगा, अगर ये मान लो ये CH2O है, अगर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपके CH2OH, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके ऑर्थो हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, ये हो गया आपके पैरा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, क्लियर है इतना। अब मान लो ये ऑर्थो पोजीशन वाले जो मेंबर है ये क्या है, आपस में चेन में अटैच हो जाएगा। तो देखो कैसे, मान लिया मैंने ये N मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपस में अटैच करेंगे, तो इनका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। और क्या होगा कि जो OH इसका आगे वाले का H, तो क्या हो जाएंगे, H2 बाहर निकल जाएंगे, तो ये आप क्या हो जाएंगे, आपस में अटैच हो जाएंगे। तो देखो कैसे, तो देखो ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। ये बेटा, ये भी बेटा, ये पैरा। तो ये ऑर्थो, इधर भी लगाओ तो भी ऑर्थो है, इधर लगाओ तो भी क्या है, ये ऑर्थो है। तो देखो ये है क्या था, CH2OH था, इधर इधर भी जुड़ेगा, पर आगे वाले पे उसमें भी क्या है, CH2OH है, तो उसका H और इसका OH क्या हो जाएंगे, H2 बाहर निकल जाएगा, और क्या हो जाएंगे, इस टाइप में ये ऐसे आपके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये चेन बनती जाएगी, ठीक है। तो इस जो आपके एडिशन का जो लीनियर पॉलीमर है, ये क्या है, इसका लीनियर पॉलीमर प्रोडक्ट, कहने मतलब क्या है, ये एक रेखीय उत्पाद है इसका। इसका नाम क्या है, नोवोलक। क्या नाम इसका, नोवोलक। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा दोनों में भाई, H और इसका OH बाहर निकल जाएंगे, और क्या हो जाएगा आपके इस टाइप में रेखीय उत्पाद बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, नोवोलक। इमेजिन मान लो अगर ये ऑर्थो प्रोडक्ट और ये पैरा दोनों आपस में क्या करें, एडिशन करें, तो क्या बनेगा। तो देखो ये तो क्या हो गया, ऑर्थो, ये क्या हो गया, पैरा। मान ली मैंने ये भी A ले लिए, ये भी N ले लिए, दोनों का क्या होगा, बहुलकीकरण होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपस में लीनियर से अटैच होते हुए बहुलक में वैसे अटैच हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, ब्रांच बनाएंगे, शाखा बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, ठीक है। इधर भी चेन चलती जाएगी, इधर भी चलती जाएगी, क्लियर इतना। अब ये क्या होगा, जब और तो ये पैरा वाला जुड़ेगा तब क्या होगा, इन दोनों चेन के बीच में क्या जाएगा, CH2 हो जाएगा, क्योंकि OH बाहर निकलेगा CH2 वाले से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर CH2 इधर ये आपके CH2 गई, क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपके
लीनियर भी हो गया और ये क्या होगी, ब्रांच भी होगी। इसका नाम क्या होता है, बेकेलाइट। क्या नाम होता है इसका, बेकेलाइट। क्लियर इतना? जो आपके स्विच वगैरह जो बनाते हैं वो क्या होते हैं, बेकेलाइट के बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके बेकेलाइट। क्लियर हो गया? इनोल और फॉर्मेडिएट दोनों का क्या होगा, कोपोलिमरेशन होगा। तब और तो और फिर आप प्रोडक्ट जोड़ेंगे, फिर और तो आपस में क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, तब लीनियर प्रोडक्ट नॉन बनेगा। जब अगर मान लो और तो और मेरा दोनों क्या करेंगे, मिक्सचर में करेंगे रिएक्शन, तब क्या हो जाएगा आपके इस टाइप का ब्रांच प्रोडक्ट में बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। क्लियर है ना? तो ये आपका हो गया फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, या इसी को बोलते हैं बेकेलाइट। उसके बाद अगला है आपके मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यह है मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो इसका मतलब इसके अंदर मोनोमर कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया मेलामिन और एक हो गया आपके फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों क्या करेंगे, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, से बहुलक है, कोपॉलीमर है, तो बहुलकीकरण कौन सा होगा, पॉलीमराइजेशन, कोपॉलीमराइजेशन या हेटेरोपॉलीमराइजेशन। तो देखो कैसे, मेलामिन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कि 3 पॉजिटिव पे क्या होता है, नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है, तो 3 पे क्या होते हैं, एमीन ग्रुप अटैच्ड है। इसका नाम क्या है, मेलामिन। क्या नाम इसका, मेलामिन। साथ में क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, HCH, या इसको लिख सकते हैं CH2O। क्लियर है? मान लो मैंने इसकी भी N ले ली, इसकी भी N ले ली, दोनों को क्या होगा, कोपॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, तो क्या होंगे, ये जो CH2O है ये क्या होगा, इस फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, आपके मीडिएटर बनाएगा एक। तो क्या बनाएगा, देखो तो यहाँ क्या होगा, इसका CH2O, तो ये क्या है, NH2 है, तो इसका जो H है वो O के बाद में लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NHCH2OH। क्लियर इतना? तो ये बन गया आपके इस टाइप में। एक है इसका मध्यवर्ती उत्पाद है, एक है इसका मध्यवर्ती या मीडिएटर। क्लियर है? अब क्या होगा, इस मीडिएटर का क्या होगा, ये पॉलीमराइजेशन होगा, तो क्या होंगे, इसके H और इसका OH बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इस टाइप में बन जाएगा आपके इधर भी चेन बढ़ती जाएगी, तो इधर भी आपके NHCH। ठीक है, ये आपके बन जाएगा मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्लियर है ना? तो ये हो गया आपके बेकेलाइट और मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जैव विघटन और अजैव विघटन, या बोल सकते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अजैव निम्नीकृत बहुलक
क्या मतलब क्या है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। क्लियर है? तो देखो नाम से पता लग रहा है, जैव मतलब जीव, निम्नीकृत मीन्स क्या है, इसको निम्न मतलब छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। अजैव मीन्स क्या है, जीवों के द्वारा, जीवों का अभाव जीवों के द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहना मतलब क्या है, अभी आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा था कि पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, ये पॉलीमर अलग अलग पढ़े थे। तो ऑलमोस्ट क्या थे आपके, मैन मेड थे कि लेबोरेटरी में उसका क्या था, फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, वो सारे क्या है, सिंथेटिक जो पॉलीमर थे, सिंथेटिक पॉलीमर थे, वो क्या थे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, मींस कि उनको जो बैक्टीरिया वगैरह है उनके द्वारा उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, वो तो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज होके स्मॉल पार्टिकल्स में आप उसको ब्रेक कर सकते। ठीक है, वो हो जाएगा आपके बायोडिग्रेडेबल। तो जो आपके सिंथेटिक या संश्लेषित बहुलक है वो क्या है, जो पॉलीथीन है, आपके बेकेलाइट है, नायलॉन 6 है, आपके टेरिलिन है, ये आपके सारे क्या है, सिंथेटिक है। इट मींस ये आपके पॉल्यूशन के कॉज है। ठीक है, कहना मतलब क्या है, आपके नेचुरल जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो पॉलीथीन देखी होगी आपने कि पॉलीथीन है, अगर वो सोइल में जाएगी तो भी क्या करेगी, अनफर्टाइल करेगी, आपके जो एनिमल्स वगैरह है वो भी खा ले तो भी क्या है, उनकी भी क्या है, जान को खतरा है। तो कहने मतलब क्या है, बहुत सारे जो है इसके डेंजर है, या इसको आप बंद करोगे तो भी क्या होगा, जिसका स्मोक है वो क्या है, वो भी बहुत डेंजरस है। क्लियर है? तो कहने मतलब क्या है, अब अपनी नेसेसिटी क्या है कि पॉलीमर क्या है, यूज दिनों दिन बढ़ रहा है। इट मींस पोल्यूशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब इंक्रीज अपन क्या करना है, पोल्यूशन को कम करना है, बट अपनी फुलफिल है वो भी क्या करनी है, पूरी करनी है। तो फुलफिल पूरी कैसे करोगे आप, कि पॉलीमर बनाओगे, लेकिन कैसे बनाओगे, बायोडिग्रेडेबल। कहना मतलब क्या है, यूज करने के बाद वापस उसको डिकम्पोज कर दे और वापस क्या करे, अपना कोई भी उसका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का कॉज ना बने। ठीक है, वही होगा बायोडिग्रेडेबल। तो अपने अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम की मेन नेसेसिटी है कि पॉलीमर बनाना है कैसा, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, क्योंकि पॉलीमर के बिना आपको शुरुआत में पढ़ा था कि पॉलीमर से वो क्या है, ह्यूमन लाइफ की बैकबोन है। भाई मेन क्या है, बैकबोन है, क्या मतलब हर जगह आपको पॉलीमर मिलेगा, और पॉलीमर का यूज भी क्या है, काफी यूजफुल है आपके। तो भाई आपको पॉलीमर भी यूज करना है, बट क्या है, एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो रखने के लिए हम क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेबल कुछ पढ़ेंगे पॉलीमर्स, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपके पॉलीलैक्टिक एसिड, क्या नाम है, पॉलीलैक्टिक एसिड, शॉर्ट में क्या हो जाएगा, PLF, क्या हो जाएगा, PLF, पॉलीलैक्टिक एसिड। अब आपको पता है इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, क्योंकि पॉली किसके लिए यूज करते हैं हम, पॉलीमर के लिए। तो मोनोमर क्या हो गया इसका, मोनोमर, या एकलक क्या हो गया इसका, लैक्टिक एसिड। क्लियर है? देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये क्या है आपके लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, बहुलकीकरण कराएंगे। ठीक है, इसको हीट करेंगे तब। तो ये क्या होगा, ये चेन है, ये यहाँ से ब्रेक होगी, यहाँ से ब्रेक होगी, इट मींस कहां से स्टार्ट होता है, देखो O, फिर क्या है CH, और CH के नीचे क्या अटैच है, CH3, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है O, फिर क्या है CH, फिर CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर ये से आपके और चल रही। तो देखो इधर ये जो पार्ट है क्या ये सेम है दोनों, तो मैं क्या कर सकता हूं मैं कि इस टाइप की n टाइम क्या होगा, ये यूनिट रिपीटेशन होगा। क्या मतलब पहले अगर मैं n ले ली मोनोमर तो क्या हो गया, ये इस टाइप में चेन
ग्रोथ करती रहेगी तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपके PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, जो क्या है आपके एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका पॉलीलैक्टिक एसिड। ऐसा एक और है सेकेंड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं PGA। मोनोमर क्या हो जाएगा, पॉली हटा दो, क्या हो गया मोनोमर ग्लाइकोलिक एसिड। क्लियर है? तो देखो फॉर्मूला इसकी इंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो सेम है इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड में क्या होता है, ये दोनों मेथिल ग्रुप है वो नहीं होंगे, बाकी सेम होगा। तो देखो क्या ये क्या आपके ग्लाइकोलिक एसिड है, इसका क्या होगा पॉलीमराइजेशन होगा, जो हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपको बॉन्ड यहाँ से चेन ब्रेक हो जाएगी और क्या हो जाएगा पॉलीमर आपको बनेगा, उस टाइप में बनेगा। ठीक है, तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो मैं कह सकता हूँ अगर मान लो मैं ये ग्लाइकोलिक एसिड की n एंड्स दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा n टाइम्स क्या हो जाएगा, इसकी रिपीटेशन होगी, इस टाइप में क्या बन जाएगा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जो आपके क्या है एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। क्लियर है इतना? फिर थर्ड है आपका इसका जैव निम्नीकृत या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, वो है आपके पॉलीकेप्रोलैक्टोन। क्या नाम है इसका थर्ड का, पॉलीकेप्रोलैक्टोन। तो मोनोमर क्या हो जाएगा केप्रोलैक्टोन हो जाएगा। तो देखो कैसे, इसको बोलते हैं PCL, शॉर्ट में क्या हो जाएगा PCL। मोनोमर क्या हो जाएगा केप्रोलैक्टोन। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगी देखो, ठीक है, कहना मतलब क्या है 5 कार्बन चेन में अटैच्ड है और ऑक्सीजन एटम है वो CO से अटैच्ड है। ठीक है, ये क्या है केप्रोलैक्टोन। क्या है ये केप्रोलैक्टोन। मान लो मैंने इसकी एंड्स ली, इसका पॉलीमराइजेशन कराया, बहुलकीकरण कराया, जब बीट करूंगा मैं इसको तो ये बॉन्ड कहां से ब्रेक हो जाएगा, यहां से। तो देखो क्या बना O, क्या है 5 कार्बन है तो मैं इसको लिख सकता हूं CH2 का और 5, फिर क्या C डबल बॉन्ड O, और इस टाइप में क्या है अगर मैं इसकी एंड्स देता हूं तो ये n टाइम्स क्या हो जाएगा, इसका रिपीटेशन होगा और क्या बन जाएगा पॉलीकेप्रोलैक्टोन। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका थर्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ है वो है PHBB। ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बोर्ड में पूछा हुआ है कि PHBB की फुल फॉर्म क्या है या इसके मोनोमर कौन से हैं उनकी स्ट्रक्चर लिखो। ठीक है, या फिर PHBB के पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन लिखो। मतलब कहने मतलब क्या है, आपको सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, 3 मार्क्स के है तो क्या है मोनोमर पूछेंगे, इससे क्या किसी के मोनोमर की स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, किसी के पॉलीमर की स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, या किसी के पॉलीमराइजेशन फॉर एक प्रोसेस पूछ लेंगे। ठीक है, या पूछ लेंगे कोई एग्जांपल पूछ लेंगे या क्लासिफिकेशन में पूछ लेंगे। तो कहने मतलब क्या है सिंगल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो PHBB की फुल फॉर्म क्या है, तो PHBB है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, PHBV। क्या हो गया PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। तो ये को है, को मतलब हिंदी में बोलते इसको स है। क्या मतलब क्या है कि हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, उसके साथ में क्या है हाइड्रोक्सी वेलेरेट भी है। क्या है हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के साथ में कौन है बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट है। तो इन दोनों के मतलब फिर से मोनोमर कौन से हो गए, मोनोमर 2 हो गए। कौन कौन से, एक
पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एक तो एक हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब देखो इनसे आप इनके नाम से आप क्या कर सकते हो, इनका फॉर्मूला लिख सकते हो। तो देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इट मींस 4 कार्बन है, ठीक है। फिर क्या है ब्यूटेनोइक, इट मींस COH है, तो मैं एक बना लेता हूं, कार्बोक्सिल ग्रुप बना लिया। फिर क्या है वैलेंसी आप पूरी कर लो, ठीक है। फिर 3 पे हाइड्रोक्सी है 1 2 3, तो ये 3 पे क्या हो गया OH लग गया, और यहाँ पे क्या वापस CH3, तो ये क्या हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और साथ में क्या है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, इट मींस 5 कार्बन, और एक क्या है COH है, और यहाँ पे आपके OH, ये क्या हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। क्लियर है। अब दोनों की मैंने मान लो इसकी भी एनिट्स ली, इसकी भी एनिट्स ली, दोनों क्या है अलग अलग, इट मींस कोपॉलीमर सेबहुलक, तो क्या होगा सेबहुलकीकरण होगा, कोपॉलीमराइजेशन होगा, इनको हीट करेंगे तो देखो इसका H और इसका OH क्या हो गया H2 बाहर निकल गया, इसका H इसका OH, क्या मतलब क्या मैंने एनिट्स दिए तो NH2 क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे ये आपस में अटैच हो जाएंगे, और इस टाइप में चेन बनाएगी। वो कौन सी देखो OCH। अब देखो मैं ये भी क्या है कोई एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या है कोई एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप को हम किससे डिनोट कर देते हैं कैपिटल R से, तो मैं लिख सकता हूँ ये भी मान लो एक R है, ये भी कोई एक R है, तो मैं क्या लिखता हूँ इसी से लिख दूँ ओनली R। अब क्या है CH2 C डबल बॉन्ड O, अब क्या हो गया आपके ये इस टाइप में अटैच होगी, एन टाइम्स क्या हो जाएगा इसका रिपीटेशन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके PHBB। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, H रिमूव हो गया तो H और OH, H2 बाहर निकल गया तो बचा गया O, मैंने लिख दिया O, उसके बाद CH2 और यहाँ का OH निकला तो बचा गया था CO, तो CO लिख दिया। नीचे में मान लिया कि ये एल्काइल ग्रुप है तो चाहे CH3 हो चाहे CH2 CH3 हो, तो मैंने R लिख दिया। अब इसी को मान बनाएंगे तो यहाँ से भी H रिमूव हुआ तो बना क्या O CH CH2 फिर CO, क्योंकि OH बाहर निकल गया था तो यहाँ अटैच R गई, तो ये क्या बन गया PHBB। क्लियर हो गया आपका, ये हो गया आपके PHBB फुल फॉर्म पूछी हुई के बाद, और आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक और है नाइलॉन टू नाइलॉन 6। तो देखो नाइलॉन टू नाइलॉन 6 का मतलब क्या है, पहले आपने पढ़ा था नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 पढ़ा था। अब इसके बाद नाइलॉन टू नाइलॉन 6, तो ध्यान रखना नाइलॉन टू नाइलॉन 6 क्या है बायोडिग्रेडेबल है, बट नाइलॉन 6 और नाइलॉन डबल 6 क्या था नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है ना। तो अब इसी तरह आपका नाम देख लो नाइलॉन टू नाइलॉन 6, क्या मतलब क्या है दो मोनोमर है, दो एकलक है, जिसमें से एक एकलक मोनोमर मतलब क्या है 2 कार्बन एटम वाला है, और एक मोनोमर है वो क्या है 6 कार्बन एटम वाला है। क्लियर है ना। इसलिए इसका नाम क्या हो गया नाइलॉन टू नाइलॉन 6। देखो पहले देख लो कौन कौन से मोनोमर है इसके, तो इसके एकलक हो गया आपके, एक तो है ग्लाइसिन और एक है आपके एमिनो कैप्रोइक एसिड। एक तो है ग्लाइसिन और एक क्या है एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो देखो ग्लाइसिन क्या होता है आपके, ये एमिनो एसिड है CH2COOH, देखो 1 और 2 कार्बन का है, कौन है ग्लाइसिन, इसलिए इसका नाम क्या होता है नाइलॉन 2। फिर नाइलॉन 6 इसका मतलब क्या है साथ में 6 कार्बन का मोनोमर भी है। तो आपने कैप्रोलैक्टम पढ़ा था, ठीक है, तो कैप्रोलैक्टम में क्या था 5 कार्बन थे, सॉरी 6 कार्बन थे, ठीक है, जिसमें NH और CO था, वो साइक्लिक फॉर्म में अटैच थे। बट इसमें क्या है साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है, तो वो क्या हो जाएगी इस टाइप में NH2CH2 का होल 5 COOH। क्लियर है ना। तो इस टाइप में आपके ये क्या हो जाएंगे
अटैच होंगे, और अटैच होंगे तो क्या बनाएंगे आपके, ये एमिनो कैटोइक एसिड है। मान लो मैंने इसकी भी एन ले ली और इसकी भी एन ले ली, दोनों अलग अलग है, तो क्या होगा, कोपॉलीमराइजेशन होगा, इसका हीट करोगे और H2O इसमें रिलीज होंगे। तो देखो यहाँ से H निकला और यहाँ से OH निकला, तो होता है क्या यहाँ पे HNCH2, यहाँ से OH निकल गया तो क्या बचा, C++O, फिर यहाँ से H निकल गया, क्या बचा था NH, फिर क्या है CH2 का होल 5, और फिर क्या है C++O। क्लियर है, और ये n टाइम्स क्या हो जाएंगे आपके, इनका रिपीटिशन हो जाएगा। क्लियर है, ये O और क्या हो गया, ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। क्लियर हो गया, तो ये इस टाइप में आपके पॉलीमर चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सारा आपको बता दिया। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेंगे, वन लाइनर, सिंगल लाइन, ठीक है, और क्या क्या पूछेंगे, मोनोमर, पॉलीमर स्ट्रक्चर, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, क्लासिफिकेशन, ये सब चीजें आपको पूछेंगे, ये आप एग्जाम्पल बोल सकते, ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।